नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। कानून कितना अंधा हो सकता है, अगर ये देखना चाहते हैं तो यूपी चले आइए। यहाँ कानून व्यवस्था का जितना हो हल्ला है, हकीकत उतनी ही दुर्लभ है। मान लीजिए कि अगर किसी रसूखदार ने आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आप उसकी शिकायत लेकर कमिश्नर से मिलने पहुंचते हैं, तो पुलिस आपका ही कॉलर पकड़कर थाने में बंद कर सकती है। इसके बाद आपको आज़ाद होने के लिए खुद जमानत लेनी पड़ जाएगी। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है यूपी के कासगंज से, जहां संतोष गौड़ की जमीन पर एसडीएम और भाजपा नेता ने कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत लेकर जब संतोष कमिश्नर से मिलने पहुंचा तो पहले तो उसको कमिश्नर से मिलने नहीं दिया गया। बाद में योगी की होनहार पुलिस ने उसको ऐसे बेइज्जत किया कि वो कभी पुलिस की तरफ न्याय की उम्मीद से देख ना पाए। आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में योगी जी की ठाए ठाए वाली पुलिस, यूपी पुलिस जिस व्यक्ति को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए जीप पे बैठा रही है, वो ना तो कोई माफिया है, ना डकैत है, ना कोई वांछित अपराधी। वह एक साधारण सा व्यक्ति है जो अपनी फरियाद लेकर समाधान दिवस में पहुंचा था। उसका नाम संतोष गौड़ है। वह कासगंज के सोरो गेट इलाके का रहने वाला है। अपनी 2.5 बीघा जमीन पर हुए अवैध कब्जे की शिकायत लेकर अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर संगीता सिंह से मिलने पहुंचा था, लेकिन उससे पहले वहां कमिश्नर के सामने अपनी बात रख पाता पुलिस ने उसे अपराधी बना दिया। घटना शनिवार की है। कासगंज में तहसील समाधान दिवस आयोजित किया गया था। इस समाधान दिवस में अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर संगीता सिंह खुद शिकायतें सुनने पहुंची थी। समाधान दिवस का मकसद यही होता है कि आम लोगों का बिना डरे अपनी शिकायत सीधे बड़े अधिकारियों तक पहुंचा सके, लेकिन संतोष गौड़ के लिए यही समाधान दिवस सबसे बड़ा अपमान बन गया। संतोष जब तहसील परिसर में कमिश्नर से मिलने के लिए पहुंचा, तभी कासगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक प्रवेश राणा और उनकी टीम ने उसे रोक लिया। संतोष का कहना है कि उसे अंदर जाने ही नहीं दिया गया। उसने बार बार कहा कि वह सिर्फ अपनी जमीन की शिकायत करना चाहता है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद कोतवाल प्रवेश राणा ने तहसील परिसर के अंदर ही संतोष का कॉलर पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बाहर निकाल दिया। वीडियो में दिखता है कि किस तरह एक आम आदमी को सबके सामने धक्का दिया जा रहा है। उसे ऐसे घसीटा गया जैसे वह कोई बड़ा अपराधी हो। संतोष को सीधे जीप में बैठाया गया और कासगंज कोतवाली ले जाया गया। संतोष का कहना है उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। वहां 4 घंटे तक बैठा के रखा गया। वहां सुबह से भूखा था, लेकिन पुलिस ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। संतोष के मुताबिक उसे जानबूझकर तब तक थाने में बैठाया रखा गया जब तक अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह तहसील से लौटकर वापस नहीं चली गई। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 151 के तहत चालान कर दिया, यानी शांति भंग की आशंका में उसे पाबंद कर दिया गया। संतोष का कहना है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वह कोई 302 या 307 का आरोपी हो। शाम को एसडीएम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई। वहां संतोष को अपनी जमानत करानी पड़ी। जमानत के बाद उसे रिहाई मिल सकी, यानी जो व्यक्ति न्याय मांगने गया था उसे अपनी आज़ादी के लिए पैसे और कागजी कार्रवाई करनी पड़ी। संतोष ने मीडिया को बताया कि तहसील परिसर में उसके साथ अभद्रता की गई, विरोध किया गया तो कॉलर पकड़कर घसीटा गया और थाने ले जाया गया। समाधान दिवस में कमिश्नर जी आए थे, तो वहाँ पर अपना प्रार्थना पत्र पूरा बनवाने के लिए देने गया। यहाँ पर मेरे साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई। मेरी जगह पर बीजेपी नेता बॉबी कश्यप और एसडीएम की मिलीभगत से कब्जा कराने की कोशिश की जा रही है। जिस कोशिश की जा रही है और मुझे थाने घसीटते हुए कॉलर पकड़ के ले गए जैसे मैं 302 या 307 का अपराधी हूँ और मुझे 151 में पाबंद कर दिया। शाम को एसडीएम कोर्ट से, जैसे मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, 151 में मैंने अपनी जमानत कराई, तब मुझे छोड़ा गया है। क्या यही सरकार चाहती है? मेरी जगह पर बॉबी कश्यप और एसडीएम की मिलीभगत से पहाड़पुर माफी गाटा संख्या 215 व 210 में अवैध कब्जा किया जा रहा है। कौन कर रहा है कब्जा? ये कब्जा एसडीएम और बॉबी कश्यप की मिलीभगत से हो रहा है और मेरे खेत में आज सड़क डालने की कोशिश और की गई। तहसील में क्या हुआ था? आप गए थे पूरी बात? तहसील में मैं अपना प्रार्थना पत्र लेके गया था, जिस पर पुलिस द्वारा मेरे साथ अभद्रता पेश की गई। मैंने अपना प्रार्थना पत्र लिए हुआ था और एक अपने हाथ में एसडीएम प्लस बीजेपी नेता की मिलीभगत से गुरुकुल की जगह पर अवैध कब्जे का पोस्टर मेरे हाथ में था और पन्ना लाल द्वारा मेरी
मेरी हर हर IGRS, मुख्यमंत्री पोर्टल और जनता दरबार, मैं सब जगह जा चुका हूँ। उस पर बार बार गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है। कितनी बार आपने प्रार्थना पत्र लिया? कम से कम मैंने 250-300 बार प्रार्थना पत्र अब तक दे चुका हूँ। IGRS पोर्टल, IGRS, मुख्यमंत्री पोर्टल, संपूर्ण समाधान दिवस, हर जगह मैं। बता कि संतोष गौड़ कासगंज के सुरोगेट इलाके में रहते हैं। वह प्लास्टिक का सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनके परिवार में पत्नी गीता गौड़ और 3 बच्चे हैं। तो उसका कहना है कि वो लखनऊ जाकर धरना देने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्थानीय स्तर पर इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ा है। खबर और वीडियो का संज्ञान लेते हुए SDM संजीव कुमार, तहसीलदार बलवंत उपाध्याय, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम पीड़ित संतोष के साथ पहाड़पुर गांव पहुंची। यही वह जगह है जहां संतोष की जमीन बताई गई है। SDM संजीव कुमार ने कहा कि वह पीड़ित के साथ मौके पर आए हैं। प्रशासन जमीन की नापतोल कर रहा है, कागजात देखे जा रहे हैं और जमीन की स्थिति का सत्यापन किया जा रहा है। इसी दौरान कोतवाल प्रवेश राणा को लेकर पुराना रिकॉर्ड भी सामने आया है। प्रवेश राणा 8 अगस्त 2025 से कासगंज में तैनात है। इससे पहले वो अलीगढ़ के कारसी थाने में तैनात थे। वहाँ 23 जुलाई 2023 को उन्हें सस्पेंड किया गया था। मामला AMU से जुड़ा हुआ था, जहां छात्रों ने एक ढाबे का संचालक और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने दोनों को उठाकर AMU लाया और हॉस्टल में जमकर पीटा था। इस मामले में थाना प्रभारी रहते हुए प्रवेश राणा ने लापरवाही दिखाई और आरोपियों का सिर्फ धारा 151 में कार्रवाई कर छोड़ दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा बढ़ा, तब जाकर उन्हें सस्पेंड किया गया। कासगंज के मामले में भी जब वीडियो वायरल हुआ तब प्रशासन हरकत में आया। पीड़ित संतोष गौड़ ने बताया कि रविवार को DM प्रणय सिंह ने उन्हें कलेक्ट्रेट बुलाया है। DM ने मामले के समाधान के लिए एक टीम गठित की है। इसके बाद SDM संजीव कुमार और तहसीलदार सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। संतोष का कहना है कि इसके बाद उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाया गया है। SDM संजीव कुमार ने बयान दिया, यह 2 लोगों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर आपसी विवाद था। उन्होंने कहा कि रविवार को SDM के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम गठित कर मौके पर जाकर विवाद का निस्तारण कर दिया गया है। उनके मुताबिक पीड़ित को उनकी 5 बिस्वा जमीन कब्जा दिलाया गया है और मौके पर हुए समाधान से दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। DM प्रणय सिंह ने भी इस मामले में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक टीम का गठन किया गया था जो मौके पर पहुंचकर पीड़ित संतोष को जमीन का कब्जा दिलाने का काम कर रही है। DM ने यह भी कहा कि इतने अधिक प्रार्थना पत्र देने के बावजूद पीड़ित को समय पर न्याय क्यों नहीं मिला, इसकी गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि किस तरह का लापरवाही हुई है, किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध रही है, इसकी जांच के लिए अपर जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 3 साल में करीब 250 प्रार्थना पत्र देने के बावजूद संतोष गौड़ को अगर इंसाफ नहीं मिला और समाधान दिवस में उसे कॉलर पकड़कर घसीटा गया, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की तस्वीर है जहां शिकायतकर्ता अपराधी बन जाता है और ताकतवर लोगों के खिलाफ शिकायत करना सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। ये वही सिस्टम है जो वीडियो सामने आने तक चुप रहता है और कैमरा चलते ही हरकत में आता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।